दर्दाना, ये पतियाँ, ये लाउंज है या कोई मज़ार है? सफाई का ख्याल रखा करो। खड़ूस आदमी, एक एक चीज पे नजर रहती है इसकी। दुर्दाना, ये मेरे मेज़ की हालत देख रही हो तुम? साहब, अपने हाथों से आज सुबह मैंने सफाई करके दरवाज़ा बंद किया है। वो आज सुबह हवा चल रही थी। अम्मा, तुम तो कह रही थी साहब दिल के बहुत अच्छे, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं। आज पहला दिन था तेरा और तूने एक ही दिन में साहब को देखकर पहचान लिया और फैसला भी सुना दिया। वाह भाई वाह। तो और क्या, जो नजर आएगा वही बताऊंगी ना। बेटा, साहब आदतन सख्त है, दिल के बहुत मुंह में। देखना, तेरा सुनकर साहब ने नया तकिया और नया कंबल भी मंगवा लिया। कौन करता है इतना ख्याल? कंबल और तकिए से पेट नहीं भरता, पैसे बढ़ाते तो बात बनती। क्या हो गया है तुझे? तुझे नहीं पता, तेरे कॉलेज का सारा खर्चा साहब उठाते थे। कौन करता है किसी की ज़रूरतों का इतना ख्याल? और सुन, परसों ही मैंने साहब से कहा कि आजकल मैं ज़रा बीमार रहती हूँ, बच्ची को साथ ले आऊँ। तो देख, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया इनकार करने में, फौरन हाँ कर दी। और क्या करें? बड़ा कमाल कर दिया, मेरे आने से उनका काम और अच्छा हो जाएगा। कैसे इनकार करते? जब तेरी तलाक हुई थी तब भी साहब ने ही हमें वकील करवा कर दिया था, याद नहीं तुझे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम साहब को अच्छा समझती हो, तो लाजिम है कि मैं भी अच्छा ही समझूं। अच्छा सुन, साहब को नाश्ता घड़ी की सुइयों पे चाहिए होता है और कल का नाश्ता तू बनाएगी। अच्छा, और कितने बजे पे फिक्स है आपके साहब की सुई की घड़ियाँ? 7 बजे। दस मिनट रह गए 7 बजने में, जल्दी से नाश्ता बना दे। अंडा कौन सा खाते हैं साहब, फुल फ्राई या हाफ? हाफ फ्राई, काली हल्की मिर्च वाला, कम घी के साथ, 2 परत वाला पराठा। कौन खाता है आजकल ये 2 परत वाला पराठा? पठान के लच्छेदार पराठे पे मरते हैं सब। तुझे कल से मैं एक बात समझा रही हूँ कि इस घर में साहब की मर्जी चलेगी, चलनी भी चाहिए। हम कौन होते हैं अपनी मर्जी करने वाले? वैसे माँ, एक बात तो बताओ, साहब अच्छे खासे पैसे वाले हैं, सूरत के भी ठीक है, तो अब तक अकेले क्यों हैं? हाँ, पता नहीं अब तक शादी क्यों नहीं की। तो तुमने कभी पूछा नहीं कब तक रहेंगे कवारे? तो पागल है, मैं उनसे ऐसी बात पूछूंगी? हद हो गई। अम्मा, तुम अपनी जवानी में आई थी यहाँ और अब मैं अपनी जवानी भूलती जा रही हूँ। मतलब ये इतने सालों में तुम इतनी ज़रूरी बात भी नहीं पूछ सकी, हैरत है। क्यों करूँ मैं ऐसी बातें? और ऐसी बेकार की बातें मैं उनसे नहीं पूछती। ये बेकार की बातें हैं। अच्छा सुन, 2 मिनट रह गए 7 बजने में, तू जल्दी से डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगा, साहब आने वाले होंगे। अम्मा, तुमने अलार्म लगा रखा है मोबाइल पे? आज नाश्ता तुमने बनाया? जी, वो आज से घर के सारे काम मैं करूँगी, अम्मा सिर्फ सुपरवाइज करेंगे। इसे समझा देना, इत्तेफाक एक अलग बात है, लेकिन मैं वो गलती माफ़ नहीं करता, इसका ताल्लुक जिम्मेदारी से। जी जी साहब, मैंने समझा दिया इसे।
हाफ फ्राई परफेक्ट है। गुड। अब कान खोल के सुन ले इस घर के सारे असूल। जो चीज़ जहाँ से साफ करे वहीं रखना। और इस घर की घड़ियों के तमाम सेल महीने की 5 तारीख को बदलते हैं। हफ्ते के 3 दिन सब्जी पकती है और 2 दिन बकरे की चाँपें जुमेरात और हफ्ते को बनती हैं। शाम को 6 बजे सांप को चाय की तलब होती है और चीनी उस वक्त डालना जब कप में चाय डाल चुको। तू सुन रही है ना? अम्मा 20 सालों का काम तुमने मुझे 20 मिनट में बता दिया। इतनी जल्दी सब कुछ याद नहीं होता। अरे बेटा, इसलिए समझाती हूँ कि नौकरी सलामत रहे, वरना साहब नौकरी से निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। कई मुलाजिम ऐसे भी थे जो इधर आए और उधर गए। अम्मा आज पता चल गया मुझे कि साहब ने अब तक शादी क्यों नहीं की। तुझे कैसे पता चला? अरे उनकी सारी टेबल्स भरी पड़ी है लव लेटर से। हाय मैं मर गई। तूने सारे खत पढ़ लिए? बहुत सारे पढ़ लिए और बहुत सारे बाकी हैं अभी। पागल हो गई है तू। अगर साहब को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? खत बोलते हैं क्या? हाँ, वैसे भी इंसान खता का पुतला है, लेकिन मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई तो? साहब आ गए। ठीक है ना? शाम को 6 बजे साहब को चाय की तलब होती है। हाँ हाँ माँ याद है। और चीनी 2 चम्मच। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मोहब्बत की कहानी कहना कितना मुश्किल काम है। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। मेरे अंदर तुम्हारा बसेरा तो है, मगर दिल की दुनिया क्यों आबाद नहीं होती। ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार बन जाओ, वहीं से लौट जाना जहाँ से तुम बेजार हो जाओ। शुक्र है बेटा, तूने टाइम पे साहब को चाय दे दी। अम्मा मैं तो जल्दी में चीनी डालना भूल गई चाय में। आय हाय, ये क्या गजब किया तूने। कल से तुझे एक बात बार बार समझाई जा रही हूँ, पर तुझ पे तो असर ही नहीं होता। साहब किसी भी सूरज ये गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं करती हूँ। क्या तू करेगी? इतना बड़ा चीनी दान देखकर साहब फौरन समझ जाएंगे कि तू चाय में चीनी मिलाना भूल गई है। और फीकी चाय साहब किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मैं करती हूँ कुछ। अरे तू क्या करेगी? करती हूँ मैं। पिछला खानसामा भी इसी वजह से नौकरी से गया है। क्या हुआ? वो अम्मा बता रही थी कि आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच कह रही थी, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे कमरे में सफाई तुमने की थी? जी जी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी साहब। और सच बताऊं तो आपके खतूत की सारी गर्द गुबार झाड़ी है मैंने। अम्मा बता रही थी कि आपको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एक एक खत को झाड़ा है मैंने। कितनी बड़ी लिखी हो? बस इतना कि किरण का नाम पढ़ लिया मैंने। किरण?
किरण सिर्फ एक नाम नहीं है, किरण एक कहानी है, कहानी एक अधूरी मोहब्बत की। आज तुमने मेरी बरसों पुरानी मोहब्बत के ऊपर से गर्द हटा दी। तब तुमसे क्या छुपाना। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम किरण है। मेरी रोशनी, मेरी खुशबू, मेरी तमन्ना, सब कुछ वही थी। उसके साथ गुजारे हुए पल आज भी याद आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हम दोनों साथ ही थे, एक कॉलेज में, फिर एक यूनिवर्सिटी में और फिर एक ही ऑफिस में। पूरी दुनिया जानती थी कि किरण की जिंदगी एली है और एली की जिंदगी किरण। हमने कई दरख्तों पर अपना नाम लिखा। उन दरख्तों के तनों में आज भी हमारी मोहब्बत का रस मौजूद है। साहिल की रेत पर हमारे मरकदम के निशान आज भी मौजूद होंगे। शायद वो हमारी मोहब्बत की मिठास ही थी। तूफान की तेज लहरें भी हमारे नक्श पा को मिटा नहीं सकी। शायद पूरी कायनात जानती थी कि एली और किरण को कोई अलग नहीं कर सकता, मगर कातबे तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात मेरा एक्सीडेंट हुआ। और चंद माह बाद किरण की शादी हो गई। हमें एक दूसरे के हाल का पता कई साल बाद चला। 12 साल की मोहब्बत और एक हादसा। मोहब्बत की कहानी खत्म। अगर मोहब्बत की मिठास खत्म ना हो सकी, मुझे आज पता चला कि मोहब्बत में इतनी मिठास होती है।